और देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है। बुधवार की शाम को 2.5 घंटे चली सीसीएस की बैठक के बाद एमईए की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए सख्त एक्शन के बारे में जानकारी दी गई। और वो एक्शन क्या कुछ थे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। 5 अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। इसके अलावा दूसरा अहम था अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला। जो लोग नियमों के तहत आए हैं उन्हें 1 मई तक वापस जाने देंगे। पाकिस्तानियों को यह मैसेज देने की कोशिश कि भारत आने की इजाजत नहीं होगी। जो वीजा जारी किए गए हैं वो रद्द किए जाते हैं। और इस खबर का जिक्र तमाम अखबारों में है। ये अहम फैसला जो कि यहाँ पर लिया गया और इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से सीधे तौर पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी गई। तो देखिए, देश गम और गुस्से में और जिस तरह से फैसले लिए कि उसका जिक्र हम कर रहे, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सार्क और एसपीईएस वीजा भी रद्द और इन लोगों को 48 घंटे में देश छोड़ना है। पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में कार्यरत सैन्य सलाहकारों को एक हफ्ते का वक्त दिया गया और छोड़ने को कहा है। और देखिए, फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है और देखिए 5 वो फैसले जिसका जिक्र अखबारों में है कि 5 फैसलों से भारत तोड़ेगा पाकिस्तान की कमर, सिंधु समझौता रोका, आवाजाही पर भी नकेल, जिसका जिक्र अभिप्रिया कर रही थी। तो वहीं देखिए, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में कार्यरत सैन्य सलाहकारों को भी वापस बुलाया जाएगा। 5 सपोर्ट स्टाफ दोनों उच्चायोग से कम किए जाएंगे और पाकिस्तान की दूतावास में स्टाफ को 55 से घटाकर 30 यहां पर किया गया है। तो कुल मिलाकर डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी कूटनीतिक कार्रवाई होती है जिसमें किसी भी देश को बिना किसी सैन्य बल के कूटनीति, आर्थिक और डिजिटल उपायों को घेरकर एक दबाव बनाया जाता है। इसका मकसद दुश्मन देश को वैश्विक मंच पर अलग थलग करना है। और बड़ी बात यह है कि हम ये साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चलेंगे। अगर आपको पानी चाहिए तो इस बार आपको आतंक से दूरी बनानी होगी। हालांकि ये तय है कि पाकिस्तान जिसकी हरकत, जिसकी फितरत लगातार आतंकियों के साथ और आतंकवादी सोच के साथ जुड़ी होती है, वो बाज आने से रहा। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को अभी सबसे पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए दबाव में लाने की कोशिश की गई है कि अगर तुम आतंक के आकाओं को अपने साथ जोड़कर रखोगे, अगर इन आतंक के आकाओं को तुम अपनी गोद में बिठाओगे और आपको यह लगता है कि भारत उसके बावजूद भी आपके साथ बार बार इंसानियत निभाता रहे, तो अब ये मुश्किल है। और ये संदेश देना प्रिया इस बार बहुत ही जरूरी था। बिल्कुल। और जैसे ये पूरी घटना सामने आई, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरब का दौरा छोटा करके वापस मुल्क लौटते हैं, उन्होंने मीटिंग्स की। गृहमंत्री अमित शाह जो कि फौरन इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं। ये संदेश साफ है, एक तरफ राजनयिक रिश्ते, एक तरफ डिप्लोमेटिक रिश्ते, और इसको लेकर के भारत कदम बढ़ाता हुआ इस रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ आतंक पर करारा प्रहार, ये कोशिश और ये उम्मीद भी पूरा मुल्क इस वक्त कर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करना, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर उसे जवाबदेह ठहराना, यही इसका मकसद है। इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के मायने आपको समझा देते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भारत ने साल 1960 के सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान को 70% पानी मिलता था। ये एक भू राजनीतिक आर्थिक कदम होगा। इससे पाकिस्तान बूंद बूंद का प्यासा बन सकता है। तो जो पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है, उसका दाना दाना देता है आतंकवाद को, अब वो पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। रंजना, तो देखिए, हर आमू खास के दिल में एक ही जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इंसाफ कब होगा। देखिए, दरअसल पाकिस्तान की 90% कृषि और 25% जीडीपी पर गहरा असर पड़ेगा इससे, क्योंकि वो सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर पर पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसे आप एक कूटनीतिक व्यापारिक कदम मान सकते हैं, क्योंकि अटारी बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान व्यापार प्रमुख रास्ता है और इसे बंद करना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरा डेंट दे सकता है। देखिए, अगर अखबारों का जिक्र करें तो इसमें यह भी जानकारी कि दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल जो संख्या है उसे मौजूदा 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है और ये प्रक्रिया 1 मई तक पूरी हो जाएगी। दूसरा ये कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा, भारत भी अपने बुलाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। 5 ये एंगल जिस पर पाकिस्तान पर शिकंजा कसा गया। और अर्थव्यवस्था में डेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार साल 2017-18 में लगभग $2.4 बिलियन था,
जिसमें से $488.56 मिलियन पाकिस्तान से आया था। बॉर्डर बंद होने से यह व्यापार पूरे तरीके से ठप हो सकता है और जाहिर सी बात है, इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक गहरा झटका लगेगा और यह कदम भारत की सख्ती को दर्शाएगा, साथ ही साथ पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने में भी मदद करेगा। तीसरा पॉइंट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो है, भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी बैन कर दिया है और उनको देश छोड़ने के आदेश दिए हैं और ये एक सख्त कूटनीतिक कदम है जो कि पाकिस्तान को पूरे तरीके से आइसोलेट कर देगा। भारत ने इससे पहले भी साल 2016 में और 2019 में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियम कुछ सख्त किए थे, लेकिन इतना कठोर कदम आज तक नहीं उठाया जितना अब उठाने की तैयारी है। और ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी ये पहली मार है पाकिस्तान के लिए। इस बार पहले उसकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ेंगे और उसके बाद में उससे बदला लिया जाएगा जब मिलिट्री हमला होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान रात रात भर सो नहीं पा रहा। पाकिस्तान की हालत खराब है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक अक्सर सैन्य कार्रवाई का पहला कदम होती है और यह जनता और वैश्विक समुदाय को तैयार करने का तरीका हो सकता है। इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को मजबूती मिलेगी और वैश्विक समुदाय से भारत की इमेज और ज्यादा ताकतवर होगी। और पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की वजह है पहलगाम पर हुआ आतंकी हमला, क्योंकि एक ऐसा हमला जिसने हर भारतीय को अंदर से तोड़कर रख दिया। और यही वजह है कि इस बार भले ही आंखों में आंसू हो भारतीयों के, लेकिन जो गुस्सा है उस गुस्से में हर इंसान ये कह रहा है कि अब चाहिए बदला। और ऐसे में भारत सरकार भी भावनाओं को समझ रही है और फैसला लिया गया। पीएम मोदी के कमिटमेंट को क्लियर करता है यह फैसला जो इस बार लिया गया। पीएम मोदी ने साल 2016 और 2019 में साफ कहा था कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता और इस बार भी चाहे डिप्लोमेटिक हो या सैन्य कार्रवाई, भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी है। 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. MEA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमने आपको विदेश मंत्रालय को सुनवाया कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर्जिकल स्ट्राइक के डर से इस वक्त पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट सामने आया, भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम ना उठाए, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं और देखिए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। लेकिन जरा जवाब दीजिए कि अगर आप आतंकवाद से पीड़ित हैं तो पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय क्यों बन गए, आतंक की सप्लाई क्यों करते हैं? दहशतगर्दी की कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के सबसे बड़ा शिकार जो है वो पाकिस्तान है। वो कौन कौन उसके स्पॉन्सर्स हैं उस दहशतगर्दी के, मैं उसमें भी फिलहाल जो है कोई कमेंट नहीं करूंगा जो है। लेकिन हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क जो है इतनी दहशतगर्दी फेस कर रहा है और कोई महीनों से या सालों से नहीं, दहाइयों से फेस कर रहा है।
तो देखिए, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल और भारत की सख्ती देख घबराया पाकिस्तान। पाक में सेना के जवानों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। पाक ने सैनिक और एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं और भारत के बॉर्डर के पास भी तैनाती कर दी गई है। तो देखिए, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि आप ये समझिए पाकिस्तान पर 5 एंगल से शिकंजा कसा गया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। भारत की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज है। भारत की सख्ती देख पाकिस्तान घबराया है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में सेना के जवानों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। पाकिस्तान ने सैनिक और एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए गए हैं उनके तरफ से और भारत के बॉर्डर के पास भी तैनाती की गई है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पहलगाम से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी, आप सोचिए कि वहां पर निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया। उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरीके से सतर्क हैं। बीते दिनों आपने देखा एनआईए की टीम पहुंची, इस वक्त आप देख सकते हैं कि टीमें पूरी तरीके से वहां पर चौकस है। और सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम ये सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। बैसारन घाटी की जो हम बात करते हैं, पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है। ये इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ पर अमूमन जो लोकल से उनका कहना है कि फोर्सेस की तैनाती नहीं रहती है। एक और महत्वपूर्ण एंगल ये है कि अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो 25 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे जम्मू कश्मीर में और उनमें से अकेले 22 लाख ऐसे लोग थे जो कि पहलगाम पहुंचे। और यही कारण है कि आतंकियों ने इस सुरक्षित जगह को निशाना बना। और कल तो ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई पलक, जिसमें हमने देखा कि वहां पर जो टूरिस्ट थे वो एक्टिविटीज कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि क्या हुआ। एकदम से वहां पर आते हैं हाथों में हथियार लेकर के आतंकी, उनसे नाम पूछते हैं और उसके बाद गोलियों की बौछार कर देते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान है वो पूरी तरीके से पलक मुस्तैद है। वाकई में मुस्तैदी है, क्योंकि तस्वीर तो वो भी सामने आई थी जब उरी में अभी हाल ही में 2 बदमाश ढेर किए हैं, 2 आतंकियों को ढेर किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। क्योंकि कल जिन तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे हैं, कोई वहां पर पिकनिक मना रहा था, कोई वहां पर एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा था, लेकिन तभी कैसे ये खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई वो हमने देखा। और ये देखिए, आप तस्वीर अगर देखेंगे यहाँ पर तो सुरक्षा बलों की मुस्तैदी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए। कुल 15 ऐसे स्पॉट है जिनको अति संवेदनशील माना गया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि बांदीपोरा में भी कुछ आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। फिर ये जानकारी सामने आई थी कि उरी में आतंकियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई, लेकिन उन दोनों ही आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो देखिए, जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे, मेरे पास इस वक्त जो अखबार है इसकी फ्रंट पेज में एक क्वेश्चन मार्क और इसमें वो तमाम नाम हैं जो इस आतंकी हमले में मारे गए। वो तमाम स्टोरी है जिसको देखने, जिसको सुनने से आपकी आंखें नम हो जाएगी। 12 फरवरी को शुभम की शादी हुई थी और बेटी बोली कि पापा को कलमा पढ़ने को कहा, नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। सूरत के शैलेश एक दिन बाद मनाने वाले थे अपना बर्थडे और देखिए, सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से खत्म होगा रामचंद्रन की यात्रा। तो ये तमाम वो स्टोरी है जिसे आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। इसी के साथ आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे पहलगाम में कि किस तरह से वहां पर जो आतंकी अटैक हुआ उसके बाद से वहां पर जो सेना के जवान है वो सर्च ऑपरेशन चलाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब जवाब का वक्त है और जवाब माकूल दिया जाएगा। पूजा, जाहिर तौर पर जवाब माकूल दिया जाएगा और उसकी तैयारियां भी इस वक्त जोरों पर। देखिए, अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस वैली का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, अभी क्योंकि वो पूरा जंगल से घिरा हुआ है, ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई है और क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सीधे इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जो आतंकी थे वो फरार हुए थे और सीधे जंगलों में जा घुसे थे। तो ऐसे में पूरी नजर उस लिहाज से भी रखी जा रही है। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान की हालत खस्ता होगी ही, क्योंकि पहले हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है और उसके बाद अब बारी है मिलिट्री एक्शन की। ऐसे में जानकारी यह है कि पाकिस्तान रात भर सो नहीं पाया। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि ना जाने कब भारत की तरफ से एक्शन हो। जानकारी यह है इस वक्त कि रात भर पाक की एयरफोर्स कांपती रही, खौफ में रही और 18 जेट कराची से भेजे गए। ऐसे में आज भारत में भी सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यहां भले ही आंखें नम हैं, लेकिन हर आंख में गुस्सा है, खून में उबाल है और हर भारतीय चाह रहा है कि इस वक्त बदला। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं।